रहमान भाई, चौथा फाइनल था, 3 आप लोग हार गए। एंड में आके आप क्या समझते हैं, क्या मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से शिकस्त हुई, और फाइनल में आके बार-बार शिकस्त होना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस पर ही मुझे तो अपनी टीम पे जो है बहुत वो है फ़ख्र है कि वो मुसलसल 4 फाइनल्स में पहुंची है, और 4 फाइनल में एक जीते हैं हम। आज भी हम जीत सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रेडिट इस्लामाबाद को देना चाहिए कि वो अच्छा खेलें। हमने गलतियाँ, हम नहीं कहेंगे कि गलतियाँ हमने ऐसी की हैं, पूरा टूर्नामेंट हम बहुत अच्छा खेलें। लास्ट बॉल पे मैच का ख़त्म होना इस बात का सबूत है कि क्रिकेट अच्छी हुई है। अच्छा रहमान भाई, ये बताइएगा ख़ास तौर पर आप जब फाइनल खेल रहे थे तो इसमें जो बैटिंग थी आपकी वो उस तरह की नज़र नहीं आई जो लीग मैचेस में हमें नज़र आ रही थी, लेकिन फाइनल में क्या विकेट का कोई ऐसा पिच ऐसा खेल रही थी जिसकी वजह से बॉलर्स को पिच जो है वो ज़्यादा सूट कर रही थी, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा रन नहीं हुए? तो क्या इसको या कोई इतनी ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं आपसे? देखिए, विकेट आज मतलब इतने हाई स्कोरिंग विकेट नहीं थी, उसके ऊपर कोई बॉल स्पिन भी हो रहा था, ग्रिप भी हो रहा था। और अगर आप हमारा ट्रेंड देखें पूरे टूर्नामेंट में, तो हुआ ये कि हम नीचे से ज़्यादा स्कोर करते रहे हैं, और एक अच्छा स्कोर हमने बोर्ड पे मतलब कर दिया था। आराम से तो नहीं, लेकिन हम इस पोजीशन में आ गए थे कि हम मैच जीते। तो विकेट अच्छी थी, मतलब बहुत बुरी विकेट भी आप नहीं कह सकते, लेकिन बॉल स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था। तो उसके आप जब टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं तो आप जो मर्ज़ी विकेट हो, जैसी मर्ज़ी कंडीशन हो, और उसमें आप परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख़्याल में खेले हम ठीक हैं, लेकिन जो बेहतर वो हमसे थोड़ा सा बेहतर खेले, इसलिए जीत गए। अब्दुलरहमान भाई, पहले भी आप जो है पाकिस्तान टीम के कोच रहे, अब तो खैर PSL ख़त्म हो गया, आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई है, कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन कहा जा रहा है शायद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में हम पाकिस्तानी कोई कोच रखें वक्ती तौर पर। तो आपसे कोई रब्ता हुआ है, और क्या आप इंटरेस्टेड हैं कि वक्ती तौर पर आप ये पोजीशन संभालें? नहीं, रब्ता तो मुझसे कोई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ प्रेस गैलरी में पहले मुझे एक्सेप्ट कर लें तो वहाँ शायद मैं एक्सेप्ट हो जाऊँ। आप इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस के बारे में, इस सीज़न जो उन्होंने परफॉर्म किया है इधर, आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सीज़न से पहले वो एक्सचेंज हुए क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ट्रेड हुए। इफ्तिखार अहमद 193 की स्ट्राइक रेट से खेले, आज बैटिंग ज़बरदस्त की, बॉलिंग भी अच्छी की, तो एज अ वैल्यू, हाई वैल्यू प्लेयर आप उनको कैसे देखें? देखें, मेरे ख़्याल में ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इफ्तिखार अहमद जो है वो जब जितनी भी फ्रेंचाइज से खेले हैं वो सही तौर पे यूज़ नहीं हुए, उनकी सलाहियतों से उस तरह से फ़ायदा नहीं उठाया गया। हमने तो बड़े उनको इम्पॉर्टेंट जगह पे जो उनका रोल है, जैसा वो जो काम को कर सकते हैं, हमने उन टाइम्स पे उनको भेजा है और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उनका पिछले मैचेस में देखेंगे तो अक्सर वो बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए गए। उनके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, अगर उनसे सही काम लिया जाए तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, और उन्होंने यहाँ ये साबित भी किया है। रहमान भाई, पिछला फाइनल 1 रन के मार्जिन से बड़ा करीब आके हारे, आज भी मतलब लास्ट बॉल पर आए। क्या वजह है कि एंड टाइम पे वो मतलब करीब आते आते सोन ये येट सोफा वाली सिचुएशन आई थी, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते? कहीं ये ब्लॉक सा नहीं आ जाता, या कहीं चोकर वाली सिचुएशन में तो नहीं आ गई मुल्तान टीम? मैं शायद ये नहीं समझता कि चौकर वाली कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि हमारी टीम खेली बहुत अच्छी है। अगर आप देखें, हम जितने भी मैचेस हारे हैं वो लास्ट बॉल पे, या बहुत ही लास्ट बॉल होती थी तो उसके ऊपर हम मैच हारे। तो ओवरऑल तो हम क्रिकेट बहुत अच्छी खेले हैं। मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि हम फाइनल में जो है वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने और बेहतर कर सकते हैं, वो करेंगे, और जीतने की अगले साल कोशिश करेंगे। रहमान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो डेविड विली को आप लोगों ने ऊपर भेजा बैटिंग करने के लिए, उसके पीछे स्पेशल क्या प्लानिंग थी आपकी, और उसामा मीर को 10 ओवर के बाद बॉलिंग पे लेके आना, तो इन दोनों के लिए पीछे स्ट्रेटजी क्या थी, ज़रा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, विली को हमने इसलिए कि बॉल स्पिन हो रहा था, तो एक लेफ़्ट हैंडर को लेफ़्ट हम स्पिनर लगे हुए थे, तो हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि जाके उनकी जो है स्पिन को किल करेंगे और उनके अगेंस्ट रन्स बनाएंगे। उन्होंने एक शॉट में एक छक्का लगाया भी, और अनलकीली वो आउट हो गए। एक स्ट्रेटजी होती है, आप मैचेस में फ़ौरन जो है वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, और सम टाइम वो आपके फेवर में चले जाते हैं, सम टाइम आपके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो हमारी वो स्ट्रेटजी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो बहुत अच्छी रही है। जी जी, ये अली भाई आपने
एक मिनट यार करीम। शायद आपसे तारुफ नहीं है मेरा, लेकिन मैं बार बार हाथ उठाने के बावजूद भी आप इधर रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप अली कोई नहीं, उनको आपका इंतजार ही कर रहे हैं। 2:10 हो रहे हैं, आपकी वजह से ही बैठे हैं। अली आप अब छोड़। जी अली भाई बोलिए। तो थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान भाई, आपने भी कहा कि इफ्तिखार को हमने सही तरीके से यूज़ किया। आज हमने देखा कि आपने विली के बाद भी और उसामा मीर के बाद उसको बैटिंग के लिए भेजा, तो आप नहीं समझते एक तरफ हम डोमेस्टिक में भी जो वो मिडिल ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि अभी नया सेटअप आया 90 ओवर का जो पहली इनिंग का आया, अब भी हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिल रहा क्योंकि ओपनर रन्स कर रहे हैं, और यहाँ भी हमने देखा कि हमने सही से जो इफ्तिखार को शायद मेरे हिसाब से शायद सही यूटिलाइज़ नहीं किया, वरना ज़्यादा रन होते आपके स्कोर बोर्ड। जी आपकी बात सही। आप एक देखें, अगर वो हमने जो वली को भेजा वो भी सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी कि सर्कल में बहुत जल्दी आउट हो गए थे। जब एक प्लेयर जल्दी आउट, दूसरे तीसरे ओवर में बैट्समैन हमारा ओपनर आउट हो गया, तो हमने फ़ौरन लेफ्ट हैंडर को भेजा कि अपनी बैटिंग को भी थोड़ा सा हम लंबा करें। इफ्तिखार का जब आप जहाँ तक आप बात करें ना, इफ्तिखार हमेशा से उसका जो रोल है वो 5वें 6ठे नंबर पे एक जो वो डेथ स्पेशलिस्ट का रोल है। और अगर आप देखें तो जितने भी मैचों में उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको कम से कम 6 से 7 ओवर हमने दिए। उसामा को भेजने का जो था वो ये था कि उसामा लेग स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा मैचअप है, वो हमेशा उनको मारते भी हैं, एक छक्का उन्होंने मारा भी, तो वो हमने पहले भी उनको यूज़ किया था एक जगह पे जहाँ पे लेग स्पिनर लगा हुआ था, तो उनके अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सिर्फ ये स्ट्रेटजी थी, 2 बॉलों के बाद वो आ गए, लेकिन ये था कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि हमारे मुल्तान सुल्तान ने उनको सही तौर पर इस्तेमाल किया। बड़े साबिक खिलाड़ी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि इधर उधर जो कोचेस के लिए देख रहे हैं, इन सबसे अच्छे तो रहमान भाई हैं, खिलाड़ियों के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है पाकिस्तान टीम के कोच के लिए। अगर इसी सब की कोई ऑफर होती है आपके, तो आप क्या कहेंगे? जी ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है, पहले भी कर चुका हूँ, 1 साल पाकिस्तान के साथ असिस्टेंट कोच रहा हूँ, A टीम, अंडर-19, अंडर-13। मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान ने मुझे इतने चांसेस दिए हैं। मैं कोई टेस्ट प्लेयर नहीं हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ कोचिंग को, मेरे काम को रिस्पेक्ट देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दी है। तो अगर अब भी होगा तो मैं तो इसीलिए कोचिंग कर रहा हूँ, यही मेरा ड्रीम है, ये मेरा पैशन है। अगर पाकिस्तान टीम के लिए हमें कहेंगे क्यों नहीं करेंगे, हम तो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं।